पढ़ेंगे बच्चों योग परिचय। पहला क्वेश्चन, किस संस्था किस संस्था को प्रथम प्रधानमंत्री योग पुरस्कार के लिए चुना गया? किसको चुना गया? स्वामी विवेकानंद योग संस्थान बेंगलोर, रामामणि आयंकर मेमोरियल योग संस्थान पुणे, लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली। इसमें आ गया रामामणि आयंकर मेमोरियल योग संस्थान पुणे। योग कर्मसु कौशलम परिभाषा किसने दी? भगवती गीता ने। ब्रह्मचार्य एक है यम। क्या है? यम है, नियम है, प्राणायाम है, यम है। किसने कहा कि अपने मन की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है? किसने कहा? महर्षि पतंजलि ने। किसने कहा? महर्षि पतंजलि ने। किसने हृदय और फेफड़ों के रोग किस आयु को दूषित होने से उत्पन्न होते हैं? प्राणवायु। किससे? प्राणवायु। गैरण संहिता के अनुसार हठ योग साधना का प्रथम अंग है। कौन सा है? शुद्ध क्रियाएं। कौन सा है? शुद्ध क्रियाएं। हठ योग प्रतिपा के अनुसार हठ योग साधना का प्रथम अंग है। कौन सा है प्रथम अंग? आसन। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था प्रत्याहार की नहीं है? प्रत्याहार की नहीं है। मानस प्रस्तुति। कौन सी होती है? मानस प्रस्तुति नहीं है। आत्मविश्लेषण है, इंद्रिय अवलोकन है, मानस अवलोकन है। दृढ़ता का संबंध हठ योग साधना के किस अंग से है? किस अंग से है दृढ़ता का? एक सेकंड। दृढ़ता का संबंध हठ योग साधना के किस अंग से है? किस अंग से है? आसन से। किससे है? आसन से। कौन सा एक नियम का अंग नहीं है? कौन सा नहीं है? नियम का अंग नहीं है। एक नियम का अंग नहीं है। अपरिग्रह। सोच है, ईश्वर प्राधिकार है, संतोष है और अपरिग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यम का अंग नहीं है? कौन सा नहीं है? स्वाध्याय। कौन सा नहीं है? स्वाध्याय। प्रत्याहार निम्न में से है। प्रत्याहार कौन सा है? मानसिक क्रियाएं। अष्टयोग ग्रंथ की रचना किसने की थी? अष्टयोग ग्रंथ की रचना किसने की थी? स्वामी चरणदास। स्वामी चरणदास। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार यम के अंग है। कौन कौन से यम के अंग? यम के हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है, ये हैं। स्तर सुखम आसनम परिभाषा किसने दी? किसने दी? महर्षि पतंजलि ने। ठीक है, आगे चलते हैं। योग चित्तवृत्ति च निरोध परिभाषा किसने दी? महर्षि पतंजलि ने। योग शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है? युज से। किससे बना है? युज से। योग पतंजलि योग सूत्र में उच्च कोटि के साधनों के लिए कौन सी साधना बतलाई गई है? कौन सी है? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य बतलाई गई है। इंद्रियों को अपने बाहरी विषय से हटाकर अंतर्मुखी करते हुए आत्मा की ओर मोड़ना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार। क्या कहलाता है? प्रत्याहार। किसके अनुसार कहा है कि वह विद्या जिससे दुखों से पूर्णतः छुटकारा मिल जाए
उसे प्राप्त करना ही योग कहलाता है। क्या कहते हैं? भगवती गीता के अनुसार। किसने योग को सबसे पहले सूत्रबद्ध किया है? महर्षि पतंजलि ने। किसने किया है? महर्षि पतंजलि ने। किस अवस्था में चित्त अपना स्वरूप शून्य शून्य सा हो जाता है? समाधि। क्या हो जाता है? शून्य से हो जाता है समाधि में। स्तंभवर्ती है। स्तंभवर्ती क्या है? कुंभक। क्या है? कुंभक। योग का अर्थ समाधि है, यह कथन किसका है? महर्षि वेदव्यास का। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा अंग है? चौथा। कौन सा अंग है? चौथा। कौन सा अंग है? चौथा। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार किस पाद में अष्टांग योग एवं क्रिया योग वर्णन किया जाता है? साधन पादक। योग योग चित्तवृत्ति च निरोध, यह परिभाषा पतंजलि के योग सूत्र किस पाद में है? समाधि में। निम्नलिखित में से कौन भगवती योग के प्रेरणा रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। कौन रहे? चैतन्य महाप्रभु। मंत्र योग की साधना द्वारा उपयुक्त सभी मंत्र उपयुक्त मन की एकाग्रता बढ़ती है, अंतःकरण की शुद्धता होती है, नकारात्मक विचारों का नष्ट होते हैं। एक योग अध्यापक को अपने छात्रों को किस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए? संवेगीय स्तर का। किसका? संवेगीय स्तर का। स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए शरीर शुद्धि का उल्लेख अष्टांग योग के किस अंग में किया गया है? नियम में। किस में किया गया? नियम में। ब्रह्मचर्य का उल्लेख अष्टांग योग में किस अंग में किया गया है? यम में। किस में किया गया? यम में। योग के पहले गुरु निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? शिव। योग सूत्र के लेखक कौन है? योग सूत्र के लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि। योग का उद्देश्य क्या है? रोग से मुक्ति, शरीर का शुद्धिकरण, मानसिक एकाग्रता, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा योग मन की चंचलता को समाप्त कर इच्छाओं को नियंत्रण करना सिखाता है? राजयोग। क्या कहलाता है? राज। अष्टांग योग के अनुसार संतोष किसका घटक है? नियम का। निम्नलिखित में से नियम का अंग है कौन सा है? सोच है, स्वास्थ्य है, स्वाध्याय है, तप है, संतोष है, उपयुक्त सभी। योग शब्द का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किसने किया है? महर्षि पतंजलि ने। किसने किया है? महर्षि पतंजलि ने। योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है? प्रार्थना के साथ। किसके साथ? प्रार्थना के साथ। निम्न में से किसका अभ्यास व्यक्ति की स्मरण शक्ति में सुधार लाते हैं? ध्यान में। इसमें? ध्यान में। निम्नलिखित पंचकोश में से सूक्ष्मतम रूप कौन सा है? आनंद। आनंदमय कौशल। कौन सा होता है? आनंदमय कौशल। सकारात्मक अभिव्यक्ति, प्रसन्नता, आध्यात्मिक जागृति और चेतना निम्न से किसकी विशेषता है? सत्वगुण की। किसकी है? सत्वगुण की। पतंजलि के अनुसार योगी का क्रम किस प्रकार का है? शुक्लाकर्षण। शुक्लाकर्षण। निम्नलिखित में से किस आसन का वर्णन शिव संहिता में नहीं किया गया? भद्रासन का। किसका नहीं किया गया? भद्रासन का। हठ रत्नावली के अनुसार चित्तवृत्ति निरोधक कहलाता है महायोग। क्या होता है? महायोग। आयुर्वेद के अनुसार जीवन के 3 स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं जीवन के 3 स्तंभ?
वात, कफ, पित्त। कौन से है? वात, कफ और पित्त। ठीक है, वात, कफ और पित्त। योग शिक्षा के उद्देश्य का केंद्रक है, केंद्र है क्या है? सर्वांगीण विकास करना। महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि विधि है। समाधि ईश्वर प्राणी ध्यान। निम्नलिखित में से किस मौसम में नए योगाभ्यासियों को योगाभ्यास शुरू करना चाहिए? शरद ऋतु में। किसमें? शरद ऋतु में। धनुरासन किसके लिए निषिद्ध नहीं है? किसके लिए निषिद्ध है? पेट का मोटापा के लिए। पेट का मोटापा के लिए। योग यौगिक अभ्यास का संबंध है सतत व्यायाम। निम्न में से समाधि प्राप्ति हेतु किस योग का शक्तिशाली साधन कौन सा है? कौन सा है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, उपयुक्त सभी। योग चिकित्सा का रूप निम्न में से कौन सा है? निवारात्मक, उपचारात्मक, रसात्मक, उपयुक्त सभी। इसमें क्या है? उपयुक्त सभी। योगिक अभ्यास का उत्तम समय कौन सा माना जाता है? ब्रह्मा मुहूर्त। कौन सा है? ब्रह्मा मुहूर्त। निम्न में से समग्र योग किसने दिया? किसने दिया? निम्न में से समग्र योग किसने दिया? श्री अरविंद ने। योग कर्मसु कौशलम सही अर्थ है निष्काम कर्म। कौन सा है? निष्काम कर्म। चित्त का रूप स्वरूप है जड़। कौन सा है? जड़। महर्षि पतंजलि के अनुसार किसका संयोग दुख का कारण है? दृष्टता और दृश्य। दृष्टता और दृश्य। सर्वरत्नों स्थानम किसका परिणाम है? अस्तित्व। किसका है? अस्तित्व। धारणा, ध्यान, समाधि किसके बहिरंग है? निर्बीज समाधि का। निर्बीज समाधि का। गैरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ध्यान की उत्तम विधि है? सूक्ष्म स्थान। कौन सा? सूक्ष्म ध्यान। कौन सा है? सूक्ष्म ध्यान। सत्व, रजस, तमस के आधार पर मानस प्रकृति की कुल संख्या कितनी है? 16। कितनी है? 16। सत्व, रजस, तमस के अनुसार मानस प्रकृति की कुल संख्या कितनी है? 16। योग वशिष्ठ के अनुसार व्याधि या रोग का कारण है अशुद्ध आहार। अशुद्ध आहार। हठ रत्नावली के अनुसार महायोग में शामिल है लय योग, हठ योग, राजयोग और उपयुक्त सभी। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार निम्न में से कौन से प्रकार का लाभदायक है? मधुर आहार। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार बीमारियों मुख्य रूप से किस कारण होती हैं? दोष का असंतुलन। निम्न में से ध्यान का प्रभाव देखा जाता है मन में स्थिरता, माइग्रेन दूर करना, मन में सृजनशीलता का निर्माण, उपयुक्त सभी। निम्न में से योग सूत्र का पहला अध्याय कौन सा है? समाधिपाद। कौन सा है? समाधिपाद। योग वशिष्ठ के अनुसार योग की कौन सी अवस्था होती है? निध्यासन, मनन और है ब्रह्मावित, उपयुक्त सभी। निम्न में से क्रिया योग से संबंधित है तप। कौन सा है? तप। कौन सी क्रिया चित्तवृत्ति से जुड़ी है?
सत्य, तप, अभिनिवेश और निद्रा। कौन सी है? अभिनिवेश और निद्रा। ध्यान योग से संबंधित मुद्रा है। कौन सी है? सांभवी मुद्रा। कौन सी है? सांभवी मुद्रा। भक्ति योग किस मुद्रा से संबंधित है? किससे संबंधित है? मनोमूर्छा मुद्रा से। किससे? मनोमूर्छा मुद्रा से। राजयोग की मुद्रा कौन सी है? कुंभक। कौन सी है? कुंभक। राजयोग की मुद्रा कौन सी है? कुंभक। जीवन के ध्येय प्राप्ति का सर्वोत्तम तरीका किसकी साधना है? अष्टांग योग की। किसकी है? अष्टांग योग की। जीवन के ध्येय प्राप्ति की सर्वोत्तम तरीका किसका है? अष्टांग योग की। योग दर्शन के अनुसार मानव जीवन के ध्येय कौन सा है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उपयुक्त सभी। योग वास्तविक में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है? ज्ञान योग पर। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता है? किससे समझे? युक्तिपूर्ण कर्म से। युक्तिपूर्ण कर्म से नहीं होता। महर्षि पतंजलि के अनुसार हेय हेतु निम्न से किनका संयोग है? किसका संयोग है? दृष्टा और दृश्य से। दृष्टा और दृश्य से। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम त्रय शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? धारणा। कौन सा नहीं है? धारणा। स्वात्माराम के अनुसार यम में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? मिताहार। कौन सा है? मिताहार। परीक्षा ध्यान की ऐसी पद्धति है जिसके अभ्यास किया जाता है एकाग्रता के प्रत्यक्षण का। भावातीत ध्यान का प्रतिपादक किसने किया? भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने? भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया है? महर्षि महेश योगी ने। निम्न से क्रिया योग में सम्मिलित है स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्राणिधान, उपयुक्त सभी। भगवती गीता के अनुसार सात्विक आहार के गुण होते हैं सुख वर्धक, आयुर्वर्धक, बुद्धि वर्धक, उपयुक्त सभी। वात प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार के कौन से प्रकार लाभदायक नहीं है? रुक्ष। कौन सा नहीं है? रुक्ष लाभदायक नहीं है। ये रुक्ष लाभदायक नहीं है। गीर्ण संहिता के अनुसार योगाभ्यासी के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ वर्जित होते हैं? कौन से पदार्थ खाद्य वर्जित होते हैं? कुष्ठामंड, लकुच, कुलथ, उपयुक्त सभी। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का छठा अंग कौन सा है? कौन सा है? धारणा। कौन सा है? धारणा। बाह्य विश्व के संपर्क से इंद्रियों का निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है प्रत्याहार। कौन सा कहलाता है? इंद्रियों का निग्रह करने वाला प्रत्याहार। अपरिग्रह निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित है? यम के। किसके? यम के। संयुक्त राज्य महासभा ने के 193 सदस्यों ने किस तिथि को सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के संकल्प को अनुमोदित किया? 11 दिसंबर 2014 को। कितने? 2014 को। योग निम्नलिखित में से किसके बीच सामंजस्य स्थापित नहीं करता? विचार और सौपन सामंजस्य नहीं करता। ध्यान तनाव को किस प्रक्रिया द्वारा घटाता है? अनुकंपीय तंत्रिकीय क्रिया को घटाकर। श्रवण उपांग का संबंध है
शरण उपांग का संबंध है ज्ञान योग से। कौन से अभ्यास मूल्य आधारित शिक्षा के लिए लाभकारी हैं? यम। निम्नलिखित में से प्राणायाम कोष का संबंध किससे है? ऊर्जा से। इनमें से अनंतमय कोष किससे संबंधित है? स्थूल शरीर से। किससे? स्थूल शरीर से। स्थूल शरीर से। पतंजलि योग सूत्र की तीसरा पाद है विभूति पाद। कौन सा है? विभूति पाद। महर्षि पतंजलि के अनुसार कौन से पाद में अनंत रंग योग के चरणों का वर्णन किया गया है? विभूति पाद का। किस कोष में अविद्या का क्रम हास्य होता है? विज्ञानमय कोष का। किसका? विज्ञानमय कोष का। निम्न में से कौन सी अवस्था आत्मनिरीक्षण की होती है? समाधि। कौन सी होती है? समाधि। निम्न में से अष्टांग योग का अंग नहीं है। कौन सा नहीं है? कुंजल। कौन सा नहीं है? कुंजल। हठ योग पर दीपिका को कितने संकलित किया गया है? स्वात्मा राम द्वारा। आधुनिक योग का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि पतंजलि को। मन के ज्ञान केंद्रों को जागृत करने वाला योग है राजयोग। कौन सा है? राजयोग। असंहिता एक भाग है। किसका है? यम का। किसका है? यम। सठ संपत्ति किससे संबंधित है? ज्ञान योग से। किससे है? ज्ञान योग से। ज्ञान योग का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? भगवती गीता। कौन सा है? भगवती गीता। नादानुसाधनम निम्न में से किसका हिस्सा है? हठ पर दीपिका। कर्म योग का वर्णन किस ग्रंथ में है? भगवती गीता में। एकाग्रता निम्न में से किसका सबसे करीबी मार्ग है? ध्यान का। योग का जन्म स्थान कौन सा है? ऋषिकेश। कौन सा है? ऋषिकेश। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2015 को। परम चेतन दिव्य मन में पूरी तरह लीन होना कहलाता है समाधि। क्या कहलाता है? समाधि। समाधि। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? सेहत के लिए योग, घर के लिए योग। वर्ष 2017 में योग को एक खेल गतिविधि के रूप में किस देश ने मान्यता दी? सऊदी अरब ने। निम्नलिखित में से कौन सा योग का प्रकार नहीं है? तप योग। हठ योग है, राजयोग है, भक्ति योग है। भारतीय योग संस्था निम्न में से किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। निम्न में से योग का कौन सा प्रकार मिथ्यात्व को त्याग कर विशुद्ध चेतना का बोध कराता है? ज्ञान योग। कौन सा है? ज्ञान योग। निम्न में से योग सूत्र का क्षेत्र कौन सा है? सूत्र का क्षेत्र कौन सा है? चिकित्सा, सांस्कृतिक विरासत, पुनर्वास, उपयुक्त सभी। कर्म योग का वर्णन किस ग्रंथ में है? भगवती गीता में। किसमें? भगवती। अष्टांग योग के प्रथम 4 रूप का सही क्रम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम। निम्न में से अष्टांग योग से संबंधित नहीं है? शुद्ध क्रियाएं। कौन सी नहीं है? शुद्ध क्रियाएं। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग कितने चरण हैं? 8। कितनी अवस्था है? 8। निम्न इनमें से योग का महत्व नहीं है। योग का क्या महत्व नहीं है?
मानसिक तनाव की प्राप्ति, आंतरिक अंगों की शुद्धता होनी चाहिए, मन पर नियंत्रण होना चाहिए, जबकि नैतिक चारित्र का मूल्य होना चाहिए, जबकि क्या नहीं होना चाहिए, मानसिक तनाव की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। हठ योग में अंतरंग योग के रूप में कौन है? ध्यान। कौन है? ध्यान। शरीर को चेतना में है, मन को जागृत करने की सर्वोत्तम शक्ति कौन सी है? हठ योग। हठ योग। जब योग साधक अपनी इच्छा व प्रत्यक्ष वस्तु जिससे उसके अहंकार की पुष्टि होती है ईश्वर को समर्पित कर दे, वह कहलाता है ईश्वर प्राणी धान। इनमें से योग का कौन सा प्रकार भौतिक व मानसिक पवित्रता व संतुलन की प्राप्ति करता है? हठ योग। संख्या दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। धनात्मक शक्ति तथा ऋणात्मक शक्ति दोनों का परस्पर मिलन होता है हठ योग में। किस प्रकार का भोजन सबसे अच्छा माना जाता है योगा करने के लिए? सात्विक। कौन सा होता है? सात्विक। एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम योग है कौन सा है? राजयोग। इनमें से योग का कौन सा प्रकार आस्था पर बल देते हुए गहन श्रद्धा के तंत्र को विकसित करता है? भक्ति योग। कौन सा है? भक्ति योग। ऑप्शन नंबर 4। ये अपन का योग परिचय समाप्त हो। यौगिक या शुद्धि क्रियाएं। ठीक है। देखते हैं निम्न में से कौन सी शुद्धि क्रिया नहीं है? कौन सी नहीं है? कुंभक, नेति है, धोती है, कपालभाति है। शुद्धि क्रिया का उद्देश्य है शरीर की सफाई। क्या होता है? शरीर की सफाई। नासिक की सफाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है सूत का धागा। किसका? सूत का धागा। उदय की मालिश की क्रिया कहलाती है नौली। कुष्ठ रोग के निदान के लिए उपयोगी है गजगरनी। निम्न में से कौन सा दंत धोती का प्रकार नहीं है? मुख रंधक। कौन सा है? मुख रंधक। वारिसार धोती क्रिया के अभ्यास के लिए उचित समय माना जाता है कौन सा? बसंत ऋतु। कुष्ठ रोगों के निदान के लिए कौन सी क्रिया लाभदायक है? धोती। जल बस्ती क्रिया के अभ्यास के लिए कौन सा आसन उपयुक्त है? कौन सा आसन उपयुक्त है? उत्तकटासन। स्थल बस्ती क्रिया के अभ्यास के लिए कौन सा आसन उपयुक्त है? पश्चिमोत्तासन। षटकर्मों का अभ्यास करना चाहिए आसन व प्राणायाम से पहले। निम्न में से कौन सी एक क्रिया है? कपालभाति। कौन सी है? कपालभाति। जल नेति करने के बाद क्या करना आवश्यक है? कपालभाति। किस क्रिया के अभ्यास से स्मृति वृद्धि होती है? त्राटक द्वारा। किसके द्वारा? त्राटक द्वारा। हठ योग प्रदीपिका में किस धोती क्रिया को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है? वस्त्र धोती। त्राटक क्रिया का नियंत्रण अभ्यास कौन सी समाधि प्राप्त करने में सहायक है? नाद योग। किसमें है? नाद योग। षट क्रम का प्रमुख कार्य है त्रिदोषों को दूर करना। दीपक की लौ से त्राटक करना कहलाता है मध्य त्राटक। जल नेति का अभ्यास निम्न में से किस अंग के दोषों को दूर करने में लाभदायक सिद्ध होता है? नाक में, कान में, आँख में
उपयुक्त सभी में। बस्ती बस्ती क्रिया से शरीर की शुद्धि करना कहलाता है बाह्य शौच। साइनोसाइटिस रोग के उपचार हेतु लाभकारी योग क्रिया है कपालभाति, सूर्यवेदी प्राणायाम, नेति उपयुक्त सभी। रक्तहीनता के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया प्रभावित नहीं है? कौन सी नहीं है? नेति। कौन सी नहीं है? नेति। पीलिया रोग के उपचार में कौन सी क्रिया उपयुक्त सभी है? उपयोगी है। कौन सी है? कुंजल क्रिया के अभ्यास कौन सा विकार दूर होता है? अनिद्रा, अम्लता, पित्त उपयोग सभी। नेति क्रिया के अभ्यास से कौन सा विकार दूर होता है? सिर दर्द, मिर्गी, अवसाद उपयुक्त सभी। डिस्पेसिया रोग के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया उपयोगी है? विपरीतीकरण मुद्रा, कुंजल, सलम्बासन उपयुक्त सभी। नासिका मार्गों की सफाई की षटकर्म क्रिया है नेति। कब्ज से पीड़ित मरीजों के लिए लाभदायक षटकर्म है बस्ती और नौली। आँखों को झपकाए बिना किसी बिंदु या वस्तु को एकटक देखने को क्या कहा जाता है? त्राटक। क्या कहा जाता है? त्राटक। नेति क्रिया के दो मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? जल नेति और सूत्र नेति। नेत्र विकारों के लिए कौन सी शुद्धि क्रिया विधि लाभदायक है? लाभदायक नहीं है। नेत्र विकारों के लिए कौन सी नहीं है? बस्ती। त्राटक है, जल नेति है, शुद्ध नेति है। वारिसार धोती का संबंध किससे है? अंतर्धोती से। किससे है? अंतर्धोती से। हृदय धोती का प्रकार कौन सा है? दंत धोती। कौन सा है? दंत धोती। निम्न में से कौन सा हृदय धोती का प्रकार नहीं है? वारिसार धोती। कौन सा नहीं है? वारिसार धोती। कौन सी शुद्धि क्रिया द्वारा जठराग्नि का उपचार किया जाता है? नौलिका। किसका? नौलिका। बस्ती क्रिया कौन से अंग की शुद्धि क्रिया मानी जाती है? बड़ी आंत की। किससे? बड़ी आंत की। हर प्रदीपिका के अनुसार नेतिक्रम का लाभ नहीं है। क्या नहीं है? अग्नि संदीपन। गैरण संहिता के अनुसार निम्न में से कौन अंतर्धोती का प्रकार नहीं है? कौन नहीं है? दंडधोती। कौन सा नहीं है? दंडधोती। गैरण संहिता के अनुसार दंडधोती के प्रकार हैं 5। कितने हैं? 5। योग साधना में सफलता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायित्व है? उत्साह। कौन सा है? उत्साह। हर प्रदीपक के अनुसार कौन सी मुद्रा 10 मुद्राओं में से नहीं है? सांबी मुद्रा। कौन सी नहीं है 10 मुद्राओं में? सांबी मुद्रा। कपालभाति सामान्य रूप से किन व्याधियों में निषिद्ध है? उच्च रक्तचाप में। किसमें? उच्च रक्तचाप में। गैरण संहिता के अनुसार कपालभाति के प्रकार हैं शीतक्रम है, व्यतिक्रम है, भस्त्रिका है, उपयुक्त सभी हैं। बस्ती क्रिया द्वारा निम्न में से कौन सा रोग उपचार किया जाता है? गुल्म रोग। त्राटक से निम्न रोग का निवारण किया जाता है। तंद्रा रोग। कौन सा? तंद्रा रोग। शवास रोग के उपचार हेतु कौन सी शुद्धि क्रिया का अभ्यास किया जाता है? धोती का। किससे? धोती का। नेति क्रिया द्वारा कौन से रोग का उपचार होता है? चतुस्र रोग का। किसका? चतुस्र रोग का। निम्न में से मंदाकिनी रोग
उपचार हेतु षटक्रम कौन सा है? नौली। कौन सा है? नौली। द्योति षटक्रम द्वारा उपचार किया जाता है। उपचार किया जाता है, किसका उपचार किया जाता है? काश और श्वास रोग का। बस्ती शुद्धि क्रिया लाभदायक मानी जाती है निम्न में से रोग में है। किसमें है? पलीहा रोग में। दृष्टि दोष संबंधी निवारण हेतु कौन सी शुद्धि क्रिया की जाती है? नेति। कौन सी की जाती है? नेति। कपालभाति शुद्धि क्रिया द्वारा किस दोष को दूर किया जाता है? कफ। किसको? कफ को। योग सूत्र। योग सूत्र के अनुसार अभ्यास की सिद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? कौन सी आवश्यक है? निद्रा। कौन सी है? निरंतरता। कपालभाति सामान्य रूप से किन व्याधियों में नहीं करनी चाहिए? अर्निया। अमावस्या नली की सफाई के लिए कौन सी शुद्धि क्रिया की जाती है? द्योति। न्योली का संबंध किससे है? षटक्रम से। किससे? षटक्रम से। रैकेट्स एब्डोमिनल पेशियां की मालिश किस में होती है? किसमें होती है? नौली में। षटक्रम किस योग की श्रेणी में आता है? राजयोग में। किसमें? राजयोग में। शुद्धि क्रिया कहलाती हैं षटक्रम। त्राटक होता है एकाग्रता के लिए। कुंजन क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? वमनद्योति से। किससे है? वमनद्योति से। दमा रोग कौन सी शुद्धि क्रिया करना लाभदायक है? कपालभाति। महात्मा गांधी ने किसका प्रचार किया था? प्राकृतिक चिकित्सा का। किसका? प्राकृतिक चिकित्सा का। यह अपन का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, योगिक क्रियाएं कंप्लीट हुआ।